अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। आप लोगों का सेकंड कंटेंट है जो मैं आपको रिविजन में लेके जा रही हूँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड। आज हम पढ़ने जाएंगे कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हम उसको किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। सबको पता है कि वो जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और जो केमिकल रिलीज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। किसी भी हार्मोन की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए आपको क्या चीज़ देखनी होती है कि किस तरह से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, तो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या कम रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ती है। कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं किसी भी हार्मोन का रिलीज़, वो जितनी डिमांड है इतने ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा है। स्टिमुलेटरी वर्सेस इनहिबिटरी इफेक्ट हम देख रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड उसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बताए गए। एक एग्जांपल ये भी है जिसमें ये है कि पैंक्रियास के अंदर से इंसुलिन किस तरह से रिलीज़ होती है। ऑब्वियसली जब ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो पैंक्रियास को क्या करेंगे, या तो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और सिम्पैथेटिक क्या हो जाते हैं वो डिक्रीज़, बिकॉज सिम्पैथेटिक वर्क कब कर रहे होते हैं, फिर फाइट एंड फ्लाइट के अंदर प्लाज्मा एपिनेफ्रिन हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद एक इंसुलिन को क्या कर रही होती है, रिलीज़ कर रही होती है, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोनल रिसेप्टर इंटरेक्शन के अंदर हम अगेन बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स देख रहे होते हैं, रिसेप्टर्स पे कितने हार्मोन्स बाइंड हो रहे हैं ये देख रहे होते हैं, क्या प्रॉपर्ली हार्मोन्स वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली एक्ट करते हैं, कुछ हार्मोन्स को पे जो है वो किसी मैसेंजर की नीड होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर, और उनको कौन कौन एक्टिवेट कर रहा होता है, ये सारी इन्वेस्ट है, ये सारी वीडियो आपके पास ऑलरेडी है। सारी चीज़ें क्या करती है, डीएनए को स्टिमुलेट करती है ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। आपको पता है कि हार्मोन इज मेड ऑफ प्रोटीन। स्टेरॉइड्स के हार्मोन्स का मैकेनिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो बुक्स के अंदर अवेलेबल है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट रिव्यू करेंगे। हार्मोन रेडिकेशन रिएक्शन क्या है आपको पता है, मैंने आपको वो चार्ट भी बनाया और मल्टीपल टाइम हम देख चुके हैं कि हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, इसका कंट्रोल सेंटर होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर, कुछ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और कुछ जो है पोस्टीरियर से निकलते हैं, कुछ एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, कुछ पैंक्रियास से, कुछ टेस्टिस से, कुछ ओवरीज से। हाइपोथैलेमस क्या है, बेसिकली कंट्रोल सेंटर है, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है आपके किसी भी कंप्यूटर को, तो इसी तरह से हाइपोथैलेमस है जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है या पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो कर सकते हैं या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। हम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, और किस तरह से हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। एक ही टाइम में कोई हार्मोन इनिशिएट हो रहा होता है, कोई हार्मोन सप्रेस हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, जैसे कि थायराइड निकलता है जो टीएसएच बना रहा होता है, मेमोरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, और आपके जो है एलएच एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो भी रिलीज़ कर रहा होता है। खून से भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, मेलानोसाइट से आपके एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, ये सारे आपके टारगेट पर जाकर एक्ट कर रहे होते हैं। अब आपका है ग्रोथ हार्मोन जो कि सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका काम क्या होता है, नॉर्मली ग्रोथ करवाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और लॉन्ग बोन्स को मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर। तीसरी चीज़ मोबाइल फैटी एसिड्स को एडिपोज टिश्यू और मेनटेन भी करता है साथ साथ हमारा ग्लूकोज लेवल। ग्रोथ हार्मोन किस तरह से कर रहा होता है, ये पूरा एक चार्ट है आपके बुक का, आपको इसको थोड़ा सा देखना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, जो कि सीक्रेट कर रहा होता है एटीएच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ये रेगुलेट कर रहा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम, और स्टिमुलेटेड बाय हाई प्रोटीन ऑस्मोलैरिटी एंड लो प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यू टू स्वेटिंग वगैरह जब हमारे आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, हमारे
फ्री हार्मोन एक्ट करेगा, स्वेटिंग प्रोड्यूस करवाएगा ताकि हमारी बॉडी को कूल डाउन कर सके एयर। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया मतलब सर्दियों के अंदर तो ये क्या करवाएगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन। और एक्सरसाइज करने से भी हार्मोन स्टिमुलेट होता है। अब जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन निकल रहे होते हैं जिसको आप T3 और T4 कह रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, मेंटेन करवाते हैं मेटाबॉलिक रेट और ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं। T3 लेवल T4 लेवल अगर बढ़ जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है, कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्लाज्मा एक्सटेंशन रेगुलेशन। एड्रिनल ग्लैंडुला से जो आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है वो आपका हो रहा है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। और इंक्रीज हार्ट रेट, ग्लूकोनियोलाइसिस एंड लैक्टोलाइसिस। यही हार्मोन आपका फियर, फाइट एंड फ्लाइट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जब फियर, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है तो उसके अंदर आपके सारे लेवल्स जो है वो एलिवेट कर रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो है नॉन एपिनेफ्रिन, उसके अंदर आपके सारे लेवल्स जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं। अब आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मिडल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्डोस्टेरोन है। इसका जो मेन काम है वो मेंटेन करवाता है प्लाज्मा में कैल्शियम को और पोटेशियम को। इसके अलावा जो है ये ब्लड को जो है ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा होता है। इससे लोगों को अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाए तो फिर क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हो रहा होता। और ये सारा दिखाया गया है एक चार्ट है आपके बुक का कि किस तरह से इंटरनल बर्ड है। और जब जैसे हार्मोन जो है इंसुलिन जो आपकी रिलीज हो रहे हैं इन्होंने जो आपके ब्लड एक्टिविटीज़ को, प्रेशर को, ब्लड प्रेशर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से इसके साथ एसोसिएटेड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स आ गया जो कि कॉर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कॉर्टिसोल जो होता है जैसे पैराडाइल ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दाना निकल रहा है या कभी भी आपको कोई फीवर हो तो अचानक से आप देखते हैं आपको कभी ठीक हो जाता है। तो बेसिकली कॉर्टिसोल काम कर रहा होता है और स्टिमुलेट किस चीज़ से होता है, एक्सरसाइज से और इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इसलिए जो है मुस्लिम कम्युनिटी या जो भी कम्युनिटी फास्टिंग करती है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है जो हमारी डिफरेंट बीमारियों से हमें बचा रहा होता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है यूज़र फ्री फैटी एसिड्स को, ग्लूकोज सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवा रहा होता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को फॉर द पर्पस ऑफ टिश्यू रिपेयर। कंट्रोल ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि एक पूरा बताया गया है एक्सरसाइज की ब्रेन के सेंटर में गया, हाइपोथैलेमस में गया और आपको कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रेनालिन एसीटीएच रिलीज़ किया जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे गया और इसमें कॉर्टिसोल रिलीज़ किया जिसकी वजह से मोबिलाइज हो गया टिश्यू के फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोज टिश्यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो ग्लैंड है पैंक्रियास जहाँ से आपकी इंसुलिन सिक्रेट होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करवाते हैं इंसुलिन को प्रमोट करवा रहा है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन कंट्रोल जो कर रहा है एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सर्कुलेशन। और आपका टेस्टिस हाइड्रोजनेटिक एरिया आ गया और वहाँ से आपके जो है वो हार्मोन रिलीज हो गए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। टेस्टिस से क्या हो रहा है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं टिश्यू मसल बिल्डिंग को और मसल्स की परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट करो। एंड्रोजेनिक जो होता है वो प्रमोट करते हैं मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी के लेवल कम हो जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो फीमेल जैसी हो जाती है। तो इसीलिए और कुछ उनके अंदर फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जो शीमल्स होते हैं, जो थर्ड पर्सन हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, उसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। रीज़न ये होता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इतना उनका प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और वेस्टर्न की तरक्की कर दी है इंक्रीज कर रहे होते हैं प्रदूषण उसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं और उस चीज़ को प्रमोट कर रही होती है। ये पूरी सिक्रेशन है, एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल, एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स और जब तक आपके पीरियड्स एंड हो रहे हैं ड्यूरिंग आपकी जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है आपकी। तो एस्ट्रोजन के बारे में हम थोड़ी सी
बात हो रही थी कि ये क्या कर रहा होता है, स्टैब्लिश कर रहा होता है, मेनटेन कर रहा होता है आपकी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और लेवल्स को थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये किस तरह से रेगुलेट होता है ये बताया गया है। मसल्स ग्लूकोजन को यूटिलाइज कर रहा होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स ग्लूकोजन एंड कंट्रोल आपकी नेचुरल साइकिल की एफडी कंट्रोल कर रहा होता है, कैल्शियम का मोटिव कर रहा होता है और इसके अलावा डिलीवरी करवा रहा होता है ग्लूकोज की पैरेलल एक्टिवेशन से, ग्लूकोनियोलाइसिस करवा रहा होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोजन। ये किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। मसल्स ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे होते हैं, इसलिए जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको क्या हो रही होती है, अभी जो ग्लूकोज है वो डिप्लीशन हो रही होती है, मतलब बार बार टूट रही होती है, तो आपको कुछ चाहिए होता है कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपको जो है ग्लूकोज की एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ये सारा किसमें आता है, मसल्स ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन के अंदर आता है। और फिर क्या होता है, प्लाज्मा एपिनेफ्रिन इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ ग्लूकोनियोलाइसिस। ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा एपिनेफ्रिन इंक्रीज होती है और फिर क्या होता है आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर फाइट फ्लाइट कंडीशन होती है और फिर आपको ब्रेक डाउन होने के बाद मिल रही है। इसके अलावा आपके पास हो जाती है मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि एक्सरसाइज में किस तरीके से मेंटेन कर रहा होता है प्लाज्मा। और नेक्स्ट है आपके पास ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। प्रोमेसिबल स्लो एक्टिंग हार्मोन का ऑप्शन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सारे क्या होते हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ की, एक्ट इन अ परमिसिव मैनर टू सपोर्ट एक्शन ऑफ द अदर हार्मोन। ठीक है, किसी न किसी हार्मोन के साथ मिलने के बाद ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्टिव हार्मोन्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। कॉर्टिसोल क्या होता है, स्टिमुलेट्स करता है फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन के एडिपोस्टेशन से और साथ साथ जो अमीनो एसिड्स को मोबिलाइज करता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। ये पूरा प्रोसीजर है, बहुत बार चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस तरह फास्ट अपनी भी करना चाह रही हूँ। प्लाज्मा कॉर्टिसोल ड्यूरिंग एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है, एट लो इंटेंसिटी में प्लाज्मा और कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है और हाई इंटेंसिटी के अंदर क्या हो जाता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल आपका इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन डिक्रीज करता है ग्लूकोज इंटेक को, इंक्रीज करता है फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इन्हांस कर रहा होता है। किस तरीके से देखें, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में कैसे हो रही है, अमीनो एसिड ग्लाइकोजन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में हो रही होती है। फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन जो मिलने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू एक्यूमुलेट होती है। किस तरह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो है इसको यूजुअली फैसिलिटेट कर रहा होता है। जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने के बाद अगर अमीनो एसिड या ग्लाइकोजन के साथ मिल जाएगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लेवल के अंदर करेगी। तो ये वो चार्ट। इसके बाद है आपका ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्या होता है आपके होमियोस्टेसिस के ऊपर इफेक्ट, फास्ट एक्टिंग हार्मोन होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज की मेंटेनेंस हो रही होती है। किस तरह से मेंटेन हो रहा होता है, इंक्रीज हो जाता है लेवल के अंदर मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, फ्री फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा के ऊपर, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक हो जाता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है। अगेन ये कैटेकोलामाइन जब इंक्रीज हुआ था ग्लूकोज के साथ क्या किया, कैटेकोलामाइन जब इंक्रीज होता है कैल्शियम फ्री फैटी एसिड्स में क्या किया, एंड अगेन सेम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इस कंडीशन ऑफ फेयर फाइट फ्लाइट एंड रिफ्लेक्स कंडीशन उसके अंदर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इमीडिएटली ड्यूरिंग एक्सरसाइज फेवर द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें मिलकर फ्री फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करती है, प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल जो है वो मतलब क्या हो जाता है आपका स्टेबल हो जाता है। ट्रेनिंग के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन किस तरह से काम करते हैं। अगर डिक्रीज प्लाज्मा लेवल इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज काउंट, पैरेलल रिडक्शन इन ग्लूकोज मोबिलाइजेशन हो जाती है। इंसुलिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या रोल होता है, प्लाज्मा इंसुलिन डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्रिवेंट रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज और उसकी वजह से क्या होता है, मोबिलाइज हो रहा होता है फ्री लिवर के अंदर ग्लूकोज एंड लिपिड फ्री फैटी एसिड। अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स रिपीटेड। आपने क्या चीज़ देखना है, ट्रेन सब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या चीज़ हो रही होती है, मोर रैपिड डिक्रीज इन प्लाज्मा इंसुलिन एंड इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्लूकागोन।
हैवी एक्सरसाइज में क्या हो रहा होता है, फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है हैवी एक्सरसाइजेस के अंदर। और क्या हो रहा था, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो रहे होते हैं फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन, वो भी ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, फटीग फील कर रहे होते हैं, थक होते हैं, थकावट होती है, क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है। वो प्रमोट करता है रिसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को, ब्लड फ्लो के एसिड्स टू शो किया जाए ताकि इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड प्लाज्मा। दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। आप सिर्फ हार्मोन्स याद रखते हैं, टारगेटेड ऑर्गन एंड फंक्शंस, दैट्स इट। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑफ न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि क्या कौन कौन से हार्मोन हैं। इसके अंदर जो आप लोगों ने रिवाइज़ करना है, जो आप लोगों का जो बेसिक होना चाहिए वही होना चाहिए, कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, क्या फंक्शन है और क्या करना होता है। ये पीपीटी ऑलरेडी आप लोगों के पास है, आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू करना है। इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं रखना है, बेसिक चार्ट्स आपके जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ आपको याद रखना है। इन्हीं चीज़ों की बात पे आपकी जो है हार्मोनल लेवल डिटेक्ट हो रहे थे ब्लड के अंदर, कभी आपका होता है कि हार्मोनल बैलेंस हो गया है, तो कभी हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है, कभी हार्मोनल लेवल कम हो जाता है। तो ये सारा जो खेल है वो हार्मोन्स का है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट पार्ट राइज करेंगे। बेसिकली इस वीकेंड के अंदर में जो इस सेमेस्टर के अंदर हमने जो है वाइटल एक्सरसाइज बेनिफिट्स वगैरह देखने और बच्चों की एक्सरसाइज प्लान और हाउ टू डिज़ाइन, और ये आपका सारा का सारा एक रिवाइज प्रोसीजर है जो